हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी एंड खास्ता मावा गुजिया। आज हम बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी मावा गुजिया बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मावा गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे मैदा। मैंने 4 बड़े चम्मच मैदा लिया है। वेट में ये 250 ग्राम के करीब होगा। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे और इसमें हम घी डाल देंगे। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे आटे के साथ। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसमें। और अब हम दोनों हाथों से इसको इस तरह से रगड़ते हुए मैदे में घी को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम घी इतना यूज करेंगे जिससे कि आटे में एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए। इस तरह से ऐसा करने से गुजिया बहुत ही खास्ता बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो हम थोड़ा सख्त बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बार बहुत सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। यदि आपसे ज्यादा पानी डल जाए तो थोड़ा सा मैदा और मिला लें। इसी तरह से हम इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसका डो बना लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, इतने में हम गुजिया का स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब मावा, 50 ग्राम के करीब किशमिश, 20-25 बादाम के स्लाइस, 20-25 काजू कट किया हुआ और 25-30 पिस्ता को मैंने कट कर लिया है। अब हम इन सभी चीजों को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म किया है। कढ़ाई गर्म है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम को हम 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे काजू, बारीक कटा हुआ। काजू को भी हम फ्राई कर लेंगे बादाम के साथ। इसके बाद हम इसमें पिस्ता डाल देंगे। तीनों ड्राई फ्रूट्स को हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि किशमिश जल्दी फूलने लगता है। किशमिश को भी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला लेंगे और किशमिश जैसे ही फूलना शुरू हो जाए, इसके बाद हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। मावा डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मावा मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक हमें और फ्राई करना है। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गरम गरम हम स्टफिंग नहीं करेंगे। तब तक हम आटा को देख लेते हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे।
इस तरह से। इसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे पूड़ी बनाने के लिए। इस तरह से मैंने सभी लोइयों को तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम उसमें से एक लोई उठाएंगे और उसको अपने हाथों से चिकना कर लेंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। हमने मैदे में जो घी यूज किया था उसकी वजह से पूड़ियाँ चिपक नहीं रही है बेलने में। इसी तरह से हम पूड़ी को बेलकर तैयार कर लेंगे। पूड़ी बेलने के बाद हम इसे उठाकर गुजिया के साँचे पर रखेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टफिंग उठाकर इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद इसके किनारों में पानी लगा देंगे चारों तरफ से। पानी लगाने के बाद हम साँचे को इस तरह से बंद कर देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। अब बाकी बचे आटे को इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम साँचे को ओपन करेंगे और सावधानी से गुजिया को बाहर निकाल लेंगे। हमने एक गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। इसे प्लेट में रख देते हैं। दूसरे गुजिया को हम बिना साँचे के बनाएंगे। पहले पूड़ी को बेल लेंगे। इसके बाद हम सर्कल से फली हुई कटोरी से इसे कट कर लेंगे इस तरह से प्रेस करके, और इसके बाकी बचे आटे को साइड से निकाल लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद हम इसके किनारों में पानी लगा देंगे और इसे उठाकर दोनों तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद हम इसे फोर्क से दबा देंगे इस तरह से। ऐसा करने से गुजिया लॉक हो जाएगी और साथ के साथ इसमें डिजाइन भी बन जाएगा। फोर्क से इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बस इतना दबाना है जिससे कि अच्छे से लॉक हो जाए। हमने बिना साँचे के गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। गुजिया को डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है। अब हम एक एक करके सभी गुजिया को तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। एक बार में हमें उतना ही गुजिया डालना है जितना कि आसानी से फ्राई हो सके। गुजिया को हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर फ्राई करना है हमें। गुजिया को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बचे गुजिया को भी हम सेम तरीके से फ्राई करेंगे। हमने सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही खास्ता और टेस्टी गुजिया बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि ये रेसिपी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।